तो चलिएगा मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। लेक्चर 3 की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन दिया था, जो कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। मैंने आपसे पूछा था मेरे बच्चों कि बेटा आप मुझे ये बताइए कि Q बराबर, आप एन ही देख रहे हैं, Q बराबर P क्यों नहीं देख रहे हैं आप? इस E की जगह आपने P क्यों नहीं देखा? तो ये क्वेश्चन था आपसे मेरा। तो Q बराबर N ही आपने क्यों पढ़ा? Q बराबर P, Q बराबर N, P क्यों नहीं आपने पढ़ा? ये क्वेश्चन मेरा आपसे था। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, हम जो इलेक्ट्रॉन की आवेश की जो संकल्पना देते हैं बेटा, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर देते हैं, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। आवेश की संकल्पना केवल और केवल किसके आधार पर दी जाती है बेटा? प्रोटॉन के आधार पर दी जाती है। इसीलिए यहां पर Q बराबर N ही लिखा गया है, और यहां पर Q बराबर P हम नहीं लिखते बेटे, क्योंकि संकल्पना केवल आवेश की जो दी जाती है वो केवल इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं मेरे बच्चों। आवेश को शुरू करने से पहले अगला टॉपिक आप डाल लीजिएगा, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। एक बार मैं पीछे वीडियो देख लेता हूं कि पूरा बिल्कुल सही आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो आवेश का संरक्षण पढ़ने से पहले देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए, जैसे ये सोडियम है, सोडियम का नंबर होता है कितना? 11 परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब इसको, सोडियम को अपना अष्टक पूरा करना है, तो सोडियम ने अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यहां का इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, और जब इलेक्ट्रॉन जिसका त्याग होता है उस पर कौन सा चिन्ह आता है? धनात्मक का चिन्ह आता है। ये मैंने आपको कल बताया है। इसी प्रकार क्लोरीन है। अब क्लोरीन के पास कितना नंबर होता है? 17। अब क्लोरीन को अपना क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो इसने त्यागा वो इसने ले लिया। तो इसने क्या करा? इसने क्या किया? इसने किया, इस पर कौन सा चिन्ह आ गया? ऋणात्मक चिन्ह आ गया। बात आप समझ रहे होंगे कि ऐसा चिन्ह आ गया, ऋणात्मक चिन्ह उस पर हमारा आ गया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। तो यहां पर इसका अष्टक पूरा हो गया। अब यहां से अगर आप देखें तो क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा कट जाएगा, तो यहां पर हमारा बचेगा Na प्लस Cl माइनस, और क्या बचा हमारा? बन गया NaCl। तो आप अगर यहां पर देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले अगर मैं चेक करूं, तो ये हमारे जो कारक बने, यहां पर उत्पाद और अभिकारक बने हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम कुल धनावेश की बात करेंगे। कुल धनावेश, ठीक है, कुल धनावेश यहां पर अभिक्रिया से पहले की बात है, और यहां अभिक्रिया के बाद की बात है। आप समझिए, मैं फील कर आपको पढ़ा रहा हूं, कोई इसमें जल्दी वाली बात नहीं है। तो कुल धनावेश अभिक्रिया से पहले कितना है? धनावेश, ये ऋणावेश है, धनावेश कितना है? 1। और अभिक्रिया के बाद कोई आवेश, कोई कुल धनावेश नहीं है यहां पर, तो कितना हो गया? 0। ऐसे ही कुल ऋणावेश करेंगे हम। ऋणावेश कितना है? 1। अभिक्रिया के बाद कितना है? कोई भी आवेश यहां पर नहीं है। कुल आवेश की बात करेंगे। कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है? एक आवेश ये रहा, और एक आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो एक और एक कितना? 2। अभिक्रिया के बाद कोई भी आवेश नहीं है। तो पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। अब करेंगे नेट आवेश।
यानी नेट आवेश, टोटल आवेश कितना है देखिए, एक आवेश ये है, तो आपको पता है नेट आवेश क्या होता है, बीजगणितीय योग करते हैं हम उनका, बीजगणितीय योग कल मैंने आपको बताया था, बीजगणितीय योग इस पर कितना है एक, तो प्लस के एक करेंगे, और यहां पर कितना है प्लस माइनस के एक, तो जब जोड़ेंगे आप तो आंसर कितना आएगा 0, और यहां भी कितना है 0। तो आप इस बात को समझिए कि ये पूरा एक क्या सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम विलगित निकाय कहते हैं, विलगित निकाय। अब विलगित निकाय क्या होता है आप समझिएगा, जैसे कि निकाय बोलते हैं एक सिस्टम को, सिस्टम को। अब जैसे कि आप मेरा ये रूम देख रहे हैं, मेरा स्टूडियो देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया अपने बेडरूम को ही अपना स्टूडियो बना लिया है, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है, जगह काफी घर में है लेकिन काफी शोर शराबा रहता है, तो मैंने उचित ये समझा कि ये इससे बढ़िया कोई जगह नहीं होगी, अपने बेडरूम में ही मैं आज लगभग इस समय जो समय हो रहा है वो समय हो रहा है 9:30 के समथिंग, पूरे दिन का थकान लेकर आपके मिस्टर बेटा आपके साथ आ जाते हैं, इसी प्रकार मेहनत करता रहूंगा आपके साथ जब तक हूं बेटा। तो बेटा सबसे पहले विलगित निकाय जैसे मैं आपको समझा रहा था, तो ये मेरा कमरा है, अब इसमें ना ही तो कोई चीज बाहर की मुझे डिस्टर्ब करेगी, मेरे बच्चे मेरी आवाज ना ही वो मुझे कॉल करेगा, मैंने फोन में भी फ्लाइट मोड लगा दिया बेटा, कोई फोन नहीं आ सकता, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इस टाइम मैं अपनी दुनिया में खुद मस्त हूं बेटा, इस टाइम बाहर की दुनिया से मैं बिल्कुल विलीन हो चुका हूं। तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को विलगित निकाय कहते हैं। इसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में ही जो भी क्रिया करे हैं, किसी बाहर से इनका कोई लेना देना नहीं है, आपस में ही जो सिस्टम इन्होंने किया है, ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। और विलगित ऐसा विलगित निकाय जिसमें कुल नेट आवेश कितना हो, नियत रहता है, यानी देखिए दोनों में शून्य है, नियत रहता है, तो उसको हम कैसा आवेश बोलते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने ज्यादातर किताबों में ऐसे समझा होगा इसको कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। जबकि आवेश का स्थानांतरित किया जा सकता है, कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, पूरा आप इस प्रकार से लिखिएगा इसको, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बेटा क्या करा जा सकता है, बदला जा सकता है। तो यहां पर आप ऐसे लिखते हैं, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऐसी आवेश का संरक्षण होता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस क्या किया जा सकता है, इनका बदलाव किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। तो जौन सी भी तरीका आपको उचित लगे उसमें आप अपनी बात आवेश के संरक्षण में रख सकते हैं। मैं एक बार पीछे देख लूं बैकग्राउंड सही आ रहा है नहीं, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल क्वालिटी के साथ आप पढ़ रहे हैं, और कम पढ़ रहे हैं लेकिन जबरदस्त पढ़ रहे हैं, 100% शुद्धता के साथ आप पढ़ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे, यहां पर ये देख लेता हूं मैं, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हुई, ठीक है, फिर अपलोडिंग में ज्यादा समस्या आती है तो 9 मिनट की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों उसके बाद हम आवेशन की प्रक्रिया समझेंगे कि आवेशन क्या होता है। आवेशन देखिए ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं कि आवेशन क्या होता है। किसी आवेश को, किसी वस्तु को, माफी चाहूंगा, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। कितनी साधारण लैंग्वेज में मैंने आपको इसे, देसी भाषा में, एकदम देसी भाषा में, ठीक है। किसी वस्तु को आवेश
देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। ये प्रक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं मेरे बच्चों। तो इसके प्रकारों को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे संपर्क द्वारा। दो विधि होती है इसकी, एक विधि को कहते हैं संपर्क द्वारा, संपर्क द्वारा, और एक होती है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। संपर्क में भी दो होती हैं। संपर्क यानी देखिए दो वस्तु को आवेशित करना है आपको, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छा आपको मैं एक डेमो दे देता हूं यहां पर। ये है, आपने यहां पर जो आपकी कट्टा होता है, कट्टा, उस कट्टे में ऐसे तुन होती है हल्की हल्की सी रस्सियां सी होती हैं, जो कट्टे होते हैं जिसमें खाद वगैरह आता है। तो उसकी ये सारी तुने आप निकाल लीजिए और उस सारी तुने निकालकर एक चुटिया सी बना लीजिए इस प्रकार से चुटके, और उसमें ऐसे हाथ डालकर ऐसे आप कीजिए, ऐसे आप कीजिए। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये कट्टे की जो लड़ियां हैं ये सब आवेशित हो जाएंगी, वो आपके हाथ के साथ फ्लॉन्ट करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि वे आवेशित हो गई। तो आवेशित किया जा सकता है किसका, देखा आपने देखा होगा कि एक वेल्डिंग की विधि होती है कि दोनों चीजों को मोशन में लाकर हम इस प्रकार से वेल्डिंग कर देते हैं, जैसे ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, दोनों ऐसे घूम रहे हैं और ऐसे जोड़ देंगे उनको। हम जब जोड़ेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिक क्या होता है, घर्षण के कारण वेल्डिंग हो जाता है। ये भी वेल्डिंग है एक प्रकार का। ठीक उसी प्रकार से कि ये विधि है कि संपर्क में लाकर आवेशन, जब किसी वस्तु को आवेश दे सकते हैं तो हम आवेश किस प्रकार के देंगे, जब वस्तु क्या होगी, संपर्क में आएगी, किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आएगी। जैसे घर्षण कर आप देख सकते हैं, जैसे मेरे ये हाथ है, मैंने इनको ऐसे करने लगा, ऐसे मैंने जब करा तो एक अवस्था एक आएगी, आपको ये हटाना पड़ जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, आवेश का संचरण होने लगेगा, तो आपको ये हटाना पड़ जाएगा। तो संपर्क, जब दो वस्तुओं के बीच संपर्क हुआ जब तो क्या हुआ, आवेश दिया गया। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, संपर्क के द्वारा आवेशन होना। ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकता है, एक घर्षण के द्वारा हो सकता है, घर्षण के द्वारा, और चलन के द्वारा हो सकता है, चालन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, चालन के द्वारा हो सकता है। और ये ऐसा प्रेरण, देखिए प्रेरण क्या होता है, सबसे पहले आप प्रेरण क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में, मैं वहां पर आपको इसका पूरा पूर्ण रूप से बताऊंगा। तो प्रेरण का अर्थ आप समझिएगा, प्रेरण का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की क्रिया या प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। प्रेरण कहलाती, देसी भाषा में किसी वस्तु को बिना छुए आवेशित करना, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए, बिना छुए आवेशित या आवेश देने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भैया प्रेरण द्वारा। उसको हम प्रेरण कहते हैं मेरे बच्चों, प्रेरण कहते हैं ऐसी चीज को। ठीक है, तो प्रेरण का एक एग्जैक्ट मतलब आप समझ गए कि प्रेरण क्या होता है, आप इसका मतलब पूर्ण रूप से यहां पर समझ गए हैं। तो ये आवेश की क्या है, मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो बहुत ही अच्छी चीजें हैं आपके लिए, और आवेश का पूर्ण रूप से जो मैंने आपको यहां पर ये बताया, यहां पर आवेश मेरे बच्चों पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। उसके बाद आवेश के बारे में अब आप पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ की शुरुआत करता हूं मेरे बच्चों, तो आप पूर्ण रूप से इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे बच्चों। ये लेक्चर आपका मैं यही खत्म करूंगा, कूलॉम का नियम मैं अगले लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा काफी बड़ा होने वाला है और काफी इजी वे में मैं उसको आपको बताऊंगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।